बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनने वाली दाल चना फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है बनाने में और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। तो व्यूवर्स, आप लोग एक बार इस रेसिपी से दाल चना फ्राई ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आइए दाल चना फ्राई बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं दाल चना फ्राई और उसके लिए मैंने चने की दाल ले ली है 1 पाव। दाल को मैंने 1 घंटे तक भिगोकर रख दिया था और उसके बाद उसको बॉईल कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको बनाएंगे। कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं अभी तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा सा बाद में भी यूज़ करना है। तो ऑयल को हम गरम कर लेंगे और यहाँ पे मैंने ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, लाइट गोल्डन हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इस तरह से भूनना है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। एक बार मिक्स करेंगे। नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकाना है कि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं, कुक हो जाएं और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए। तो इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट में ये मसाला हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रखा था 3 से 4 मिनट तक। अब मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और इसको इस तरह से थोड़ी देर भून लूँगी ताकि जो हमारे प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे से भून जाए। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से हमारा मसाला अब भुन चुका है। अब हम इसमें जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो डाल देंगे। एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमने दाल फ्राई बनाई है तो उसमें ज़्यादा शोरबा नहीं होता। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया था। अब हमारी दाल बनकर रेडी है। ये देखिए, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। उसमें हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच बनास्पति घी। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। घी को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है।
ज़ीरे के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। कसूरी मेथी डाल के हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो ये सारा तड़का हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तड़का हमने इसमें लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना फ्राई अब तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाने का तरीका और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। आप लोग ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।